साथ है कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ उर्विश रामबिया। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और लिस्टिंग तो बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन कंपनी के कारोबार को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं देख भी रहा था कि इंडस्ट्रियल पार्क्स और लॉजिस्टिक्स में आप देखें तो आपकी साइज़ और स्किल के हिसाब से भारत में दूसरा कोई है नहीं। जिस हिसाब के आपकी टोटल एरिया है, असेट्स बेसिस हैं, लेकिन शायद जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या रिटेल निवेशक हैं वो ये नहीं समझ पाए कि आपकी ग्रोथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का जो पाथ है वो कैसा देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल मुझे यही लग रहा है, इसके बारे में बताइए सर, क्या मार्गदर्शन होगा प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर? हाँ जी आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शो में हमको शरीक करने के लिए। जैसे आपने कहा, ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एंड वेयरहाउसिंग कंपनी है आशीष जी। टोटल हमारा आज 10 शहरों में कारोबार है। 61 मिलियन स्क्वायर फीट टोटल हमारा डेवलपमेंट पोटेंशियल है इसमें, जहाँ पे आधा तकरीबन बन चुका है और ऑपरेशनल है। आज तकरीबन 93-94% हमारा ऑक्यूपेंसी है इसमें। एंड आगे जाके 3.5-4 साल में हमारा इंटेंट होगा कि बाकी के जो 30 मिलियन स्क्वायर फीट का जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है इसको बनाया जाए। आशीष जी, ये कंपनी हमने कुछ 5 साल पहले शुरू की थी 10 मिलियन स्क्वायर फीट से। ऑलमोस्ट 6 गुना 6x ग्रोथ देखा है हमने इसमें 5 साल में। एंड जैसे आपने कहा कि ये सेक्टर काफ़ी नया है, इसमें टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंजम्पशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो आगे जाके दोनों मैक्रो ट्रेंड्स और भी ज़्यादा तेज़ होते दिख रहे हैं। तो द पोटेंशियल फॉर द कंपनी इज़ वेरी वेरी वाइड। प्रॉफिटेबिलिटी पे आए आशीष जी, तो लास्ट 4-5 सालों में हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थे। 2 कारण थे इसके। एक था ऑब्वियसली हमारा डेट, जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर था, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमारे बुक्स पे। आगे जाके 4,000 करोड़ जैसा हमारा डेट कम होगा आईपीओ और प्री आईपीओ के प्रोसीड से। ऑलमोस्ट 2/3 रिडक्शन इन द बिगेस्ट इंटरेस्ट इन द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन द बुक। और दूसरा जो है कि बुक डिप्रिसिएशन, जो जैसे आपने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट है कि आगे जाके हम कम्युनिकेट करें हमारे इन्वेस्टर्स से। बट ऑलमोस्ट 250 करोड़ का अगर आप बुक पे देखोगे तो आज डिप्रिसिएशन है, जो केवल एक बुक एंट्री है, क्योंकि कैश डिप्रिसिएशन इस बिजनेस में काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि नए एसेट्स हैं एक तो, और काफ़ी सिंपल एसेट्स हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ज़्यादा कैश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर ये 2 चीज़ अगर आप एडजस्ट करें आशीष जी, तो आप देखोगे कि लास्ट 5 सालों में जब से ऑपरेट कर रही है कंपनी, हर एक 5 सालों में हम प्रॉफिटेबल थे। आगे जाके हम पूरा तवज्जो देंगे इस चीज़ को कि आगे जाके हम इन्वेस्टर्स को सही तरीके से हमारा PNL कम्युनिकेट कर पाए। डेट की बात की सर आपने, और आईपीओ की प्रोसीड्स का भी इस्तेमाल डेट रिडक्शन के लिए किया जा रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा हिसाब लगाना चाहूँ तो, क्योंकि डेट का बर्डन काफ़ी ज़्यादा था, घटकर कितना हो जाएगा डेट, और इससे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है इसकी कितनी सेविंग्स होगी? आशीष जी, डेट है ना, इन द पास्ट अगर आप देखें तो हमने इक्विटी और डेट दोनों इस्तेमाल करा था। ये बिजनेस को 5 साल में रैंप अप करने के लिए ऑलमोस्ट पैन इंडिया बिजनेस बना लिया है हमने। 10 शहरों में एज ए सेट कारोबार है आज हमारा। इसको रैंप अप करने के लिए इतने छोटे समय में कैपिटल की ऑब्वियसली आवश्यकता थी, तो हमने डेट और इक्विटी दोनों यूज़ करा। डेट हमारे बिजनेस में काफ़ी इक्विटी शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन के नज़रिए से अगर आप देखें तो काफ़ी एक्रीटिव रहता है। बट आगे जाके एज यू सेड, आज हमारे पास तकरीबन 6,700-6,800 करोड़ का टोटल नेट डेट है। आगे जाके 4,000 करोड़ रुपए इनमें से हम कम करेंगे, जो 2,600 करोड़ जो आईपीओ से आता है, और 1,650 करोड़ रुपए जो हमने प्री आईपीओ में जो रेस किया था दिसंबर में। दोनों प्राइमरी थे, 100% ग्रोथ कैपिटल था, 100% प्रोसीड्स इन द कंपनी। ब्लैकस्टोन डजंट सेल इवन अ सिंगल शेयर इस आईपीओ में और प्री आईपीओ में। तो आगे जाके एज सेड ऑलमोस्ट 2/3 रिडक्शन देखोगे आप डेट में, और ये सारा ग्रोथ कैपिटल है, जिसका इंटेंट होगा कि फ्री कैश फ्लो, इंटरनल अक्रूवल्स और जो हमारे पास ग्रोथ हेडरूम जब बन जाएगा ये डेट पे डाउन करने के बाद, दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे इस नेटवर्क को और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए सर। ठीक बात है। डेट रिडक्शन तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और ब्याज खर्च में भी सेविंग्स देखने को मिलेगी। लेकिन एक आइडिया लेना चाहूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए आपका इंटरेस्ट कॉस्ट क्या परसेंटेज का राउंड होगा सर? थोड़ा सा 8% के आसपास है सर, 8-8.5% के आसपास। तो अगर आप 4,000 करोड़ इंटू 8% करेंगे तो बस 300-320 करोड़ रुपए का आपको इसमें रिडक्शन मिलेगा, जो ऑब्वियसली इंटरनल अक्रूवल्स आपका बढ़ाता है। और जो तकरीबन 200-250 करोड़ का जो बुक डिप्रिसिएशन है, राइट, जो कैश डिप्रिसिएशन जैसा मैंने कहा काफ़ी हद तक कम है, तो वो दोनों को अगर आप मिला लें तो आप
हिसाब कर पाओगे कि कैश पैट और ऑपरेटिंग कैश फ्लो आगे जाके किस तेज़ी से बढ़ेगा सर। अच्छा, बात कही आपने ऑक्यूपेंसीज़ की शुरुआत में और 93-94% के आसपास की आपने ऑक्यूपेंसीज़ बताई हैं, लेकिन ये रेंटल यील्ड अब तक प्रीवियसली कैसी देखने को मिली है? अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है और क्या गुंजाइश है कि ये जो यील्ड है आपकी ये थोड़ी सी और बेहतर होगी यहाँ से? हाँ जी सर, आगे जाके जैसे आपने कहा था प्रोडक्ट मिक्स भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। पास्ट में हमने वेयरहाउसिंग से ये बिज़नेस शुरू किया था, जहाँ हम बड़े बड़े 3PLs ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए वेयरहाउसेस बनाते थे। पिछले 2-3 सालों में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेंड बढ़ा है, जैसा आपने देखा है, आपने कवर भी काफ़ी सुंदर तरीके से किया है CNBC में पिछले 2-3 साल से। इस ट्रेंड के कारण प्रोडक्ट मिक्स में भी काफ़ी हद तक अंतर आया। हमारा काफ़ी डिवर्सिफिकेशन हुआ कस्टमर बेस पे। आज हमारे पास तकरीबन 120 कस्टमर्स हैं। आधा रेवेन्यू वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ से आता है। एंड आगे जाके इन सिटी पर भी काफ़ी हद तक हम फोकस करेंगे। जस्ट टू रिमाइंड आपके दर्शकों को, हमारे पास पूरे देश का सबसे बड़ा इन सिटी प्लेटफॉर्म है इस कंपनी में। 17 एसेट लेकर आ रहे हैं हम 7 शहरों में। ये सारा कंस्ट्रक्शन अगले 18 महीने 24 महीनों में कंक्लूड होगा। तो इसका जो सारा बेनिफिट है वो आगे आके 8 से 10 क्वार्टरों में कंपनी को देखने मिलेगा। अच्छा, क्योंकि सर अब लिस्टिंग हो गई है तो खुल के हम आउटलुक के ऊपर भी बात कर सकते हैं। एबिटा लेवल तक तो कहीं दिक्कत थी नहीं, बाकी जो भी प्रॉब्लम थी वो डेट की लेकर थी और वो भी आप बता रहे कि एड्रेस हो जाएगी। लेकिन अगर एक आउटलुक आपके निवेशकों को जिन्होंने आपके IPO में पैसा लगाया है, FY 28 तक का अगर हिसाब लगाना है तो क्या एबिटा आप टारगेट कर रहे हैं? सर, अगर आपने EBITDA ग्रोथ देखा होगा पास 2 सालों का, ऑलमोस्ट 36% कैगर का EBITDA ग्रोथ किया है हमने। एंड आगे जाके टोटल डेवलपमेंट और लीजिंग थ्रूपुट में तो मुझे पास से अगर कंपेयर करूं तो डेवलपमेंट एंड लीजिंग थ्रूपुट तो बढ़ता ही दिख रहा है। तो आई थिंक हमारा पूरा ये रहेगा, एफर्ट रहेगा कि इसी तरीके का ग्रोथ हम आगे भी कंटिन्यू रखें सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।